Hello student, today we are start chapter number 2 acid, base and salt। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने एसिड का नाम लिया तो आपको एसिड के नाम से क्या याद आता है? खट्टी चीज़ें। जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो होती हैं एसिड। उसी तरह जो बेस होते हैं उनसे क्या याद आता है? कड़वी चीज़ें। ठीक है, जो कड़वे होते हैं वो होते हैं बेस। ठीक है, आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारे खाने का स्वाद होता है खट्टा और कड़वा, वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन देम, क्योंकि उनके अंदर एसिड और बेस प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है ओवर ईटिंग की वजह से, तो आप क्या इसमें से देना प्रेफर करोगे? तो ऑप्शन है लेमन जूस या फिर बेकिंग सोडा। इनमें से क्या देना प्रेफर करोगे? तो सिंपल है। इसके लिए आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, और इनके बारे में ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या या तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे से के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ के जानेंगे कि जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो उन्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद हो कि कैसे हम खट्टा और कड़वे सब्सटेंस का टेस्ट करते थे बिना टेस्ट किए। क्योंकि खट्टी और कड़वे चीज़ें आप कब बता सकते हैं? जब उसको आप स्वाद से टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा हाँ ये सब्सटेंस खट्टा है, ये सब्सटेंस कड़वा है। ठीक है, तो उसको बिना चखे हम अगर टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे? कैसे बताएंगे कि यह एसिड है वो बेस है? तो उसके लिए इंडिकेटर्स आते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम टेस्ट करके बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है और दूसरा सब्सटेंस जो है वो बेसिक है। ठीक है, तो कुछ आपने जैसे पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह बेस भी होते हैं। बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट, और जो रेड लिटमस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये लिटमस क्या है? लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह जो हमारा हल्दी है, टर्मरिक, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब हल्दी जो है वो नेचुरल इंडिकेटर कैसे है? तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो कपड़े होते हैं, ठीक है, कॉटन जो कपड़े होते हैं, वाइट क्लोथ पे अगर कहीं दाग लग जाए कड़ी का, ठीक है, तो वो येलो कलर का दाग लग जाता है। ठीक है, अब जब हम उसको धुलते हैं साबुन से, जब साफ करोगे तो उस पर क्या हो जाता है? वो येलो कलर रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सॉप होता है ना, वो सॉप होता है बेसिक इन नेचर। ये जो सॉप है ये सॉप है हमारा बेसिक इन नेचर। ठीक है, जो कि बेसिक इन नेचर है। अब जब आप इसको धुल दोगे और ड्राई कर दोगे तो ये क्या फिर से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारा दूसरा इंडिकेटर है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। हमने अभी डिस्कस किया नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, और ये है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर है ये इसके एग्जांपल्स है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलिन इंडिकेटर, जो एसिडिक और बेसिक के टेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस टेस्ट के लिए लिटमस भी यूज़ होते हैं और एसिड बेस के टेस्ट के लिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज़ होते हैं। यहाँ हमने जो एग्जांपल्स देखे थे, देखो इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर हमने अभी दो टाइप्स के इंडिकेटर देखे। कौन से? तो हमारा यहाँ पे पहला था लिटमस पेपर, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, अब नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने लिटमस देखा और दूसरा क्या था? टर्मरिक। ओके, इसी तरह जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है इसमें क्या है? मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन। ठीक है, यहाँ हमारा सिंथेटिक उसमें है क्या? मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोक्सिलिन। ठीक है, नाउ डिड यू नो लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एक पर्पल डाई है
जिसको एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम लीकेन से। और ये लीकेन क्या है, एक प्लांट है जो बिलोंग करता है डिवीज़न ऑफ थाइलोपेटा से। ठीक है, तो ये जो लिटमस है वो लिटमस क्या है, एक पर्पल कलर की डाई है और इस डाई को हमने ऑब्टेन किया है लीकेन के प्लांट में से। ठीक है, जो बिलोंग करते हैं थाइलोपेटा से। अब इस प्लांट का जो यूज़ है, कॉमनली यूज़ क्या होता है, एज अ इंडिकेटर, इसको इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। अब जब जो एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने जो यहाँ पे जो लिटमस के सॉल्यूशन है, इस लिटमस के सॉल्यूशन जब ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है तो ये पर्पल कलर का होता है। लेकिन जब ये एसिडिक या बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है तब इसके कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे देखो, जब इसमें हम एसिड ऐड कर देंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और जब हम बेस ऐड करेंगे तो इसमें ये ब्लू कलर का होगा। ठीक है, तो जब रेड कलर हुआ मतलब क्या कि ये इसमें एसिड हमने ऐड किया है, और जब ब्लू हुआ मतलब क्या, बेस ऐड किया है। ठीक है, इस तरीके का एक सॉल्यूशन है लिटमस। ठीक है, जिसको हम पेपर में इसको डीप करके पेपर का कलर पर्पल कर देते हैं ना। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर। ये लिटमस इंडिकेटर हमने देखा, जैसे टर्मरिक इंडिकेटर देखा। इसी तरह और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे एग्जांपल्स हैं रेड कैबेज, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, फ्लावर की पंखुड़ियाँ। ठीक है, तो वो और फ्लावर्स जैसे कि हाइड्रोजिना, पेनगिना, जर्नियम। ठीक है, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस इन सॉल्यूशन। अब ये सारे क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशंस के अंदर एसिड या बेस प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अब ऐसे इंडिकेटर्स को कहते हैं एसिडिक बेसिक इंडिकेटर। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर, या फिर कभी सिंपली इंडिकेटर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, यहाँ पे जो हमने प्लांट्स देखे, ठीक है, ये कैबेज, कलर पेटल्स, ये सब क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। ठीक है, जिनको हम एसिड बेस इंडिकेटर से भी जानते हैं या फिर सिंपली इंडिकेटर से भी जानते हैं ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है, अब ये 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड किए हैं, इनमें एक में है डिस्टिल वाटर। ठीक है, एक में हमने लिया है इसमें डिस्टिल वाटर, सेकेंड वन में है एसिडिक सॉल्यूशन, और लास्ट वन में है बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है, रेड कलर का हमें एक लिटमस पेपर दिया गया है। अब इस रेड लिटमस पेपर से हम कैसे बताएंगे कि जो सॉल्यूशन है वो किस किस तरीके के हैं। ठीक है, तो जब हम इसको डिस्टिल वाटर वाले में डीप करेंगे तब इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, मतलब हमें पता चलेगा ये न्यूट्रल है। ठीक है, जब हम वाटर में इसको डीप करेंगे, जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डीप करेंगे तब ये इसका कलर कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में जब आपने डीप किया तो ये कैसा होगा, इसमें भी नो इफेक्ट, नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप बेसिक सॉल्यूशन में डीप करोगे तब इसका जो कलर होगा वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझनी है एसिड और बेस की। ठीक है, तो लेबोरेटरीज़ में हम इनके टेस्ट करेंगे एसिड बेस सॉल्यूशन के। तो इनमें हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, उस एग्जांपल्स को हम लेंगे। जैसे कि देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड्स, ये इतने एसिड है। ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COH। नाउ नेक्स्ट है बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सारे बेस हैं और एसिड में एसिड लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनका हमें टेस्ट करना है। अब टेस्ट कैसे करना है, तो हमें इनको वॉच ग्लास के अंदर ले लेना है। वॉच ग्लास में कैसे कि
जैसे हमने यहाँ पे 1 मिनट, जैसे हमने वॉच ग्लास ऐसे इस तरीके के वॉच ग्लास ले लिया, इनमें हमें एसिड ले लेना है। जैसे 2 में एसिड ले लेते हैं और 2 में बेस ले लेंगे। तो जैसे HCl ले लो या फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो और सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ठीक है। तो ये 4 हमने, तो इधर वाले एसिड हैं और इधर वाले बेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशंस हैं एसिड बेस के, इनमें हमें क्या करना है कि जैसे हमने लिटमस पेपर का चेक किया था, तो हमारे इंडिकेटर कौन से थे, तो वो इंडिकेटर हैं रेड ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड और ब्लू के लिटमस पेपर हम ले लेंगे और सॉल्यूशंस ले लेंगे किसके, मिथाइल ऑरेंज के। इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज होगा एक में, और दूसरे में होगा यहाँ पे फिनोक्सिलिन इंडिकेटर, ठीक है। तो फिनोक्सिलिन इंडिकेटर है 2, और ये मिथाइल ऑरेंज है, एक ब्लू लिटमस पेपर है और एक रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे रेड लिटमस पेपर लिया, ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर को मैं एसिड में जब डालूंगी तो इस पर कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। अब ब्लू लिटमस पेपर में इसी एसिड को डाला तो ब्लू वाले को भी ये रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह बेस जो होगा वो बेस भी ऐसे ही करेगा। बेस को हम रेड लिटमस में डालेंगे तो ये रेड को ब्लू में कर देगा और ब्लू को ब्लू में ही रहने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह के इनके एग्जांपल्स में हमें लिख देने हैं। अब दूसरे इंडिकेटर्स आते हैं जिनको हमें डिटेक्ट किया जाता है। ये सारे इंडिकेटर कैसे थे, ये सारे इंडिकेटर को कलर चेंजिंग इंडिकेटर कह सकते हैं, ठीक है, जिनमें कलर चेंज होते हैं। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑर्डर चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं एसिडिक मीडिया में और बेसिक मीडिया में, ठीक है। उनकी स्मेल एसिडिक स्मेल आती है, बेसिक स्मेल आती है। अब ऐसे इंडिकेटर को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिनमें स्मेल चेंज होगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 में आपको यही दिया गया है कि कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या दिया है कि जो आपका सब्सटेंस है, देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ किस तरीके से है। तो आपको क्या करना है, ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन लेने हैं, ठीक है। चॉप्ड ऑनियन को क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग में फिल कर देना है और इसको टाइटली बांध देना है, ठीक है। तो इसके अंदर चॉप्ड ऑनियन रख दिया और इसके साथ साथ इसमें आपने 2 स्ट्रिप रख दो कपड़े के, ठीक है। 2 कपड़े के स्ट्रिप रख देना है, ठीक है। अब ये इन स्ट्रिप को, इनको सबको एक रात के लिए हमें रहने देना है। फिर सुबह हमें इसको खोलना है, ठीक है। खोलोगे तो ऑनियन और स्ट्रिप्स निकाल लोगे इसमें से। इन स्ट्रिप से अब क्या करना है, इन स्ट्रिप से हम हमारा जो सब्सटेंस है एसिडिक और बेसिक, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन हमारे पास जो है या फिर जो बेसिक सॉल्यूशन है वो, उसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर उसके 2-3 ड्रॉप्स को ऐड करेंगे, ठीक है। इस पर 2-3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो स्मेल होगी वो आपने क्या डाला इसमें रखा था, वो ऑनियन रखा था तो उस तरीके की स्मेल आ रही होगी। लेकिन जब एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे या फिर बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो उसकी स्मेल चेंज होगा। उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक। यहाँ पे आपको, अगर आपको पता नहीं है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो आपने उस सॉल्यूशन को इस पर डाल दिया तो आपको उससे पता चल जाएगा कि उसकी स्मेल एसिडिक आएगी तो वो एसिडिक होगा, बेसिक आएगी तो बेसिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके के इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके एग्जांपल्स है वेनिला, ऑनियन और क्लो, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। कैसे एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी हम देखेंगे और ये फॉर्म क्या करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सब्सटेंस कोई भी है वो रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड क्या फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिया है हमने, एक एसिड लिया है जिसके अंदर हमने जिंक के पीसेस डाले हैं। देखो एक
टेस्ट ट्यूब ली हुई है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे पीसेस क्या हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जिंक के छोटे छोटे पीसेस हैं। ओके, अब इसके अंदर हमने ऐड किया है क्या, ये जो येलो कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर HCl भी ले सकते हो, तो इसमें से कोई भी एसिड यूज़ कर सकते हो, HNO3, HCl या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, या फिर HCl भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ऐड कर दिया। ये एसिड को ऐड करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर से जब ये रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा रिएक्ट, तो यहाँ इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस आ रही है, ठीक है। अब इसको हमें डिटेक्ट करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो इस हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक्टिविटी है कि हम क्या करते हैं, बर्निंग कैंडल, ठीक है, बर्निंग कैंडल को, जलते हुए कैंडल्स को हम इसके पास लेके जाएंगे, हाइड्रोजन के जो बबल्स निकलेंगे उसके पास। अब वहाँ पे जब आप लेके जाओगे तो ये क्या करेगा, जो गैसेस निकली हैं वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो पॉप पॉप साउंड करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और यहाँ पे इसको बबल्स इसके बनाने के लिए हमें क्या करना है, सॉप का सॉल्यूशन ले लेना है, ठीक है। इस बकेट में सॉप का सॉल्यूशन रहेगा, जिसके अंदर से वो पास होके बबल्स फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्टिविटी है। अब जब ये एसिड और मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, देखो एसिड और मेटल्स यहाँ पे रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस निकली, तो हाइड्रोजन गैस तो हमने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब में रह गया है ना, यहाँ पे कुछ पीपीटीज रह जाएंगे यहाँ पे, तो वो पीपीटीज किसके होंगे, सॉल्ट के, ठीक है। वहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा, जैसे जिस तरीके का एसिड होगा और जो मेटल होगा उस तरीके के वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे। जैसे अगर हमने NaOH लिया है और उसके साथ जिंक मेटल लिया है, ठीक है, तो NaOH क्या है, यहाँ पे बेस है, ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या फॉर्म किया, सोडियम जिंकेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट किया है, उसका एग्जांपल्स हैं। एसिड के एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने जिंक लिया था, तो जिंक और HCl लिया, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर सकता है, तो ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ये सॉल्ट हुआ, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन होगी। नाउ एसिड और बेस, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, इसी तरह बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको ये याद रखना है, एसिड रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएंगे, और बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे। ओके।